जैसे फोल्डर आप कैसे बनाते हैं, शायद आप लोगों को पता है नहीं पता है। देखिए, फोल्डर अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ से जो प्रोग्राम आपको खोलना है, आपने प्रोग्राम आपने खोल लिया। ये जो छोटे छोटे आपके ये सामने जो आइकॉन्स वगैरह है, यहाँ आपका आइकॉन्स है, ये क्या है आइकॉन्स है, ये भी क्या है आपका आइकॉन है, और ये भी आपका है ना। यहाँ पर आप क्या करिए, एक्चुअली माउस का क्या करेंगे, राइट यहाँ से हम बटन जो है प्रेस करते हैं। जब आप माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऐसे आपका बॉक्स आता है और उस बॉक्स में लिखा रहता है न्यू फोल्डर। अब न्यू फोल्डर पे माउस का एक्चुअली यहाँ हम टाइप करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। जब आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका डेस्कटॉप पर एक्चुअली आपका लिखेगा न्यू फोल्डर ऐसे। अब इसको क्या करिए, इसको आप बैक स्पेस से इसको हम हटा देते हैं, बैक स्पेस से हटा दीजिए और उसके बाद आप यहाँ टाइप करेंगे माई डॉक्यूमेंट्स। ये आपका चेंज हो गया। ये आपने नाम से पहले न्यू फोल्डर था, न्यू फोल्डर को आपने हटा करके अब माई डॉक्यूमेंट नाम से आपको, अब आपने जो चेंज ये कर लिया है किसके नाम से, माई डॉक्यूमेंट से। अब इसको क्या करना है, आपको हिडन करना है, यानी इसको छुपाना है। कैसे आप इसको छुपाएंगे, तो एक्चुअली जो अब इसको छुपाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं राइट बटन। जब आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉपर्टीज, है ना। अब यहाँ आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। जब आप प्रॉपर्टी पर क्या करेंगे, क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बॉक्स आता है और यहाँ इस तरह से दो सिंबल दिया रहता है और इसके बाजू में लिखा रहता है हिडन। आप यहाँ पर एक बार माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब जब आपने यहाँ क्लिक किया, अब जो ये आइकॉन आपका है माई डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा हल्का सा हाईलाइट इसकी कम हो जाती है, इसका हाईलाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्चुअली विंडो पे आप जाइए। विंडो पे जब क्लिक करते हैं तो वहां पर राइट दिशा में आपका रहता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, अब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। जब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आएगा आपका जैसे फाइल फोल्डर ऑप्शन। जब आप फाइल फोल्डर ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो भी आपका इस तरह से बॉक्स आता है ना, और इस बॉक्स में लिखा रहेगा DITW लिखा रहता है। 3 मेनू ऑप्शन लिखा रहेगा
बाकी को छोड़ करके आप व्यू पर क्लिक करना है। और जब आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो जो व्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका इस तरह से 2 लाइन का नेम लिखा रहेगा और आप किस पर क्लिक करना है, हिडन फाइल फोल्डर, हिडन फाइल फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एकदम आपको डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं देगा। तो ये रहा फोल्डर को किस तरह से आप छिपाएंगे, हाइड करेंगे। तो ये प्रक्रिया से आप अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और उसको छिपा सकते हैं। और यही प्रक्रिया अगर प्रॉपर्टीज के माध्यम से आइकॉन को चेंज करना हो तो यही प्रक्रिया राइट बटन और फिर प्रॉपर्टीज पे, फिर कस्टमाइज पर और चेंज आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपका विभिन्न प्रकार के आइकॉन्स आते हैं। चेंज आइकॉन्स जिस पर आप क्लिक करेंगे वह आइकॉन एक इसका जो लोगो रहता है वह चेंज हो जाता है, जो नेम रहेगा एक्चुअली आपका ये नेम रहेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया आपका क्या है, माय डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली जो प्रक्रिया आपका जो कस्टमाइज के माध्यम से जो आइकॉन को चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं और फाइल को आप पूरा ला सकते हैं। लाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और उसके बाद फाइल फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद शो हाइड फाइल फोल्डर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं और हिडन का जो बटन होता है तो ये प्रक्रिया रहा। इस तरह से आप अपने फोल्डर को छुपा सकते हैं, आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका तरीका किस तरह से फाइल फोल्डर को छुपाएंगे। और इसकी पिक्चर वगैरह लगाना है तो इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। और भी जो भी कारोबार है इसमें अपना फाइल बना करके इसमें अपना रख भी सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया है, इसमें आप अपना रखना चाहें तो इसमें आप फाइल को सुरक्षित करके इसको आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे और भी इस तरह से आज इसको रिविजन करेंगे, है ना। कोई दिक्कत इसमें कर लेंगे आप लोग ना। तो ये प्रक्रिया आज इसको आप बढ़िया से करिए। जो भी अगर दिक्कत जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप जो है